सहेली को इतना बता दो कि उससे कोई प्यार करने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। जो अब तक सदा मुस्कुराता रहा था, हर एक बात पर आह भरने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। तुम्हारी सहेली बला की हंसी है, हमें भी खबर है, उसे भी यकीन है। तुम्हारी सहेली बला की हंसी है, हमें भी खबर है, उसे भी यकीन है। किसी की तो बनना है आखिर उसे भी, बुरा क्या है गर कोई मरने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। तुम अपनी सहेली को इतना बता दो कि उससे कोई प्यार करने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। किसी और की बात माने न माने, मगर तुम कहोगी तो वो मान लेगी। किसी और की बात माने न माने, मगर तुम कहोगी तो वो मान लेगी। जरा अपने बीमार को कुछ दवा दे, कि अब दर्द हद से गुजरने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। तुम अपनी सहेली को इतना बता दो कि उससे कोई प्यार करने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। बस अब नाज छोड़ो, जरा पास आओ, बहुत हो चुका अब ना इसको सताओ। बस अब नाज छोड़ो, जरा पास आओ, बहुत हो चुका अब ना इसको सताओ। मैं कैसे न इसकी सिफारिश गुजारूं, कि बेचारा बेमौत मरने लगा है, कि तुझसे कोई प्यार करने लगा है। ला 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 सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, आपने नगमा सुना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में नगमा था। फिल्म का नाम था समाज को बदल डालो। और इस फिल्म के बारे में आपसे मैं एक बात बताना चाहूँगा, वो ये कि इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। वजह ये थी क्योंकि इसमें समाज का एक ऐसा चेहरा दिखाया गया था जो शायद बहुत ही भयानक चेहरा था। खैर, आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हमें लिखा है सुनीत कुमार राय साहब ने। लिखते हैं, डियर अंजुम सर और सभी सुनने वालों को प्यार भरा दिल से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने एक खूबसूरत सी गज़ल सुनवाने के लिए लिखा है मुसरत नज़ीर की आवाज़ में। हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और खालिदुल इस्लाम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। मोहम्मद अशरफ परी साहब हमारे मुस्तकिल सामिया वंगीपुरा
सुंबल से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने सभी दोस्तों को सलाम लिख के वालेकुम अस्सलाम। हमारी बहन रज़िया हसन साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आप काजीपुरा बांडीपुरा से प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आपने सलाम लिखी है सभी दोस्तों को, वालेकुम अस्सलाम। और सुनीत कुमार राय साहब ने भी सबको सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। तेलंगाना से हीरालाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। और वजाहत हबीब साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सलाम आपने लिखी है, लिखते हैं उम्मीद है कि आप साहब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमीदुल्लाह साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी सबको सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मेहताब जहाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। वजाहत हबीब साहब लिखते हैं, अंजुम साहब आज हम फिल्म आखिरी रास्ता का कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। और हमीदुल्लाह साहब लिखते हैं कि लता जी का कोई भी गाना सुनवाइए। रिजवान बिलाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, त्रिगाम कुप्पारा से आपने हमें सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। दुबई से हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल होती हैं, लाथिया साहिबा, आपने लिखा है दिस इज़ योर बहन फ्रॉम दुबई। और सलाम आपने लिखी है, लिखते हैं सलाम टू अंजुम भाई एंड ऑल द लिसनर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहन। और गज़ल सुनते हैं फ़िलहाल, इसको सुनवाने के लिए लिखा है सुनीत कुमार राय साहब ने। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद के किरणों से इतला, अभी तारों से खेलो, चांद के किरणों से इतला, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। दरीचों को तो देखो, चिलमनों के राज तो समझो, दरीचों को तो देखो, चिलमनों के राज तो समझो, उठेंगे परदाएगा मोदर आहिस्ता आहिस्ता, उठेंगे परदाएगा मोदर आहिस्ता। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत गज़ल सुनी और अपनी पसंद के नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका दोस्त
आपका हमसफ़र अंजुम निसार। सजाद अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें सलाम लिखी है। हमारी बहन पपिंद्र राजपूत साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। और आप लिखते हैं भाईजान सलाम, कश्मीर कन्वीनर के सभी दोस्तों को नमस्कार, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से शामिल हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। गणेश प्रसाद हुजदर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। लिखते हैं आदाब अंजुम साहब। आशिक हुसैन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और प्रताप राठौर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप कनाडा में ये प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहें, आप लिखें, ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर GM डार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अंजुम निसार साहब और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। निसार वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। हीरालाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने तो एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, लता जी की आवाज़ में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। कमल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं खागरपुर से। राम कुमार नौरी साहब हैं। आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा, आप प्लीज़ उर्दू या फिर रोमन में लिखें। मोहम्मद अशरफ परे साहब जो कि सुम्बल बंगीपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। और प्रेमदास नायर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप छत्तीसगढ़ से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और मेहताब जहद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। निसार वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। रफ़ीउल इस्लाम साहब एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं कि आप मेहदी हसन की आवाज़ में कोई गज़ल सुनना चाहते हैं। इम्तियाज़ रसूल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब लिखते हैं कि लता जी की आवाज़ में कोई भी नगमा सुनवाइए। तो मेरे दोस्त, एक नगमा हम आपके लिए पेश करेंगे। इसको सुनवाने के लिए हमें लिखा है हीरालाल रॉय साहब ने। आप भी इस नगमे को सुनिएगा, बहुत खूबसूरत नगमा है, सुनिएगा। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना।
सजना हार गए सजना। दोस्तों, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। अपनी पसंद के नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त अंजुम निसार। और अब आपके लिए पेश करते हैं एक खूबसूरत सा नगमा, और आवाज़ एक बार फिर से लता मंगेशकर की है। इस बार इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारे एक दोस्त ने लिखा है, और कई सारे दोस्त आज प्रोग्राम में ऐसे भी शामिल हैं जो पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। परमवीर रावत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं हम इस प्रोग्राम में। आप बिहार के बांका ज़िला से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जयसवाल शंकर लाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। सजाद अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं सर हम हर रोज़ फरमाइश करते हैं लेकिन कभी पूरी नहीं होती। और उसके बाद आज आपने एक बार फिर से एक नगमे की फरमाइश यहाँ पे लिखी है। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। जाहिद मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारे मुस्तकिल सामिया, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अल्लाह सबको और आपको शाद रखे, आबाद रखे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तायरा जान हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, एक नगमे की फरमाइश आपने की है, बने रहें प्रोग्राम में। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, डार एजाज साहब, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। राम कुमार नौरी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं राजस्थान से, आपने एक नगमे की फरमाइश की है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ भी ये नगमा है जो आपने सुनवाने के लिए लिखा है, तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। ना कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे। दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है मुझको कैसे। ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना
डार एजाज साहब हैं प्रोग्राम में, आपने लिखा था कि लता जी की आवाज़ में कोई भी नगमा सुनवाइए। तो ये लता जी की आवाज़ में नगमा था, उम्मीद है आपने सुना होगा। और परमवीर रावत साहब प्रोग्राम में शामिल है, लिखते हैं आज मैं अपने नए दोस्तों की फरमाइश सुनूंगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान बिलाल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं मुश्ताक लाला साहब। सलाम, आप लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम। आपने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और जीवन विश्वकर्मा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अंजुम निसार साहब को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिजवान बिलाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं त्रिगाम कुपवारा से, आप लिखते हैं कि गज़लों के लिए एक दिन मुख्तस होना चाहिए। और क्या कहूँ मैं इस बारे में, बस आप लोगों पे ही ये सारा मुनहसर है। अगर बाकी दोस्त भी ये चाहते हैं तो हम ज़रूर इस बारे में सोचो विचार करेंगे। ज्योति चौहान साहिबा हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। नीलम जान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बनी रहें आप प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और रवि गुप्ता साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। हमारी बहन हमारे प्रोग्राम की मुस्तकिल सामिया शाज़िया खान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, नोपुरा श्रीनगर से आप प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सर, आप ठीक हो? आरजे सर मेरी तरफ से सब दोस्तों को सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन, और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। और नासिर शाह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, लॉट्स ऑफ लव फॉर द प्रोग्राम। और उसके बाद आपने एक नगमे की फरमाइश की है, आप लिखते हैं पुरानी यादों के एल्बम में ले जाने में प्रोग्राम काफ़ी तक कामयाब साबित हुआ, बहुत बहुत मुबारक जनाब निसार अंजुम साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। रज़िया हसन साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक गज़ल सुनवाने के लिए लिखा है आशा भोसले की आवाज़ में, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। जाता हूँ मैं, मुझे अब न बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना। मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना, जाता हूँ मैं। था बचपन जवानी भी मेरी प्यासी, पीछे गमों की गली आगे उदासी। प्यासा था बचपन जवानी भी मेरी प्यासी, पीछे गमों की गली आगे उदासी। अपना ना बेगाना, मुझे अब न बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना। मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना।
मुझको हंसी भी मिली साए लिए दुख के, खुल के न रोया किसी कांधे पे झुक के। मुझको हंसी भी मिली साए लिए दुख के, खुल के न रोया किसी कांधे पे झुक के। मेरा जीवन भी क्या है अधूरा सा एक अफसाना, मुझे अब न बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना। मेरा है क्या मेरी मंजिल न कोई ठिकाना, जाता हूँ मैं। था प्यार का एक दिया वो भी बुझा डाला, धुंधला सभी कहीं क्यों हो जाला। था प्यार का एक दिया वो भी बुझा डाला, धुंधला सभी कहीं क्यों हो जाला। हो अब उन यादों से कह दो मेरी दुनिया में ना आना, मुझे अब न बुलाना, मेरी याद भी अपने दिल में न लाना। मेरा है क्या दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। जी हाँ, रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक। और आप सबको बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है, ये हम चाहते हैं कि बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो, जिसके लिए हमें आपकी आरा और आपकी तजावीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से हमें ज़रूर नवाजिएगा। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 7780882780। और अगर आप चाहें तो आप हमारे इनबॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। बस हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम आपके बिल्कुल मन के मुताबिक यहाँ से नशर कर सकें। तो आपका हमें सहयोग चाहिए, आपका हमें ताउन चाहिए। आप हमें अपनी कीमती राय से नवाजते रहिएगा। प्रेमदास नैयर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब लिखते हैं, आप पुराने साथियों को भूल जाते हैं, इसलिए प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो पाते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि हम चाहते हैं कि सभी दोस्तों को हम बराबर का यहाँ पे एक हिसाब से मौका दें। तो इस वजह से शायद कभी कभार आपको ऐसा महसूस होता है। और मेहताब जहाद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। शाहजहाँ खान साहबा ने एक नगमे की फरमाइश की है, आपसे गुजारिश है बनी रहें आप प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और मोहम्मद अशरफ परेज साहब जो कि वंगीपुरा सुंबल से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है। प्रदीप जैन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं सिग्मा सीजी से, आपने नमस्कार लिखा है। सईद अरशद साहब लिखते हैं, अंजुम साहब और दीगर सभी दोस्तों की खदमत में प्यार भरा सलाम। और उसके बाद आप लिखते हैं कि आज हमारी फरमाइश पर महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत आवाज़ में कोई भी गीत सुनाइएगा। तो गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब। आप लिखते हैं कि आप आलूसा बांडीपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपका भी हम खैर मकदम भी करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। रहे न रहे हम महक
की सुनोगे चलते चलते, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम, महका करेंगे, बनके कली बनके सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम। दोस्तों, हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ये हैं लोन गुरेजी नाम के, और इन्होंने लिखा है कि ये अलहक लोन है जो कि गुरेज से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मेरे ख्याल में आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, लोन अलहक साहब, और उम्मीद करते हैं कि आप सही सलामत होंगे। हमारे सुनने वालों को मैं बता दूं कि गुरेज जो है ये एक बॉर्डर इलाका है, बिल्कुल ये काफ़ी दूर इलाका है, हमारे बांडीपुरा ज़िले से भी लगभग 60-70 किलोमीटर दूर ये है। और इस वक्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, और मेरे ख्याल में बर्फ़ भी वहाँ पे होगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। आपने एक खूबसूरत से नगमे की फरमाइश की है, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है। शकील बदायूनी के इसमें बोल हैं और नौशाद का संगीत है। इस नगमे के बारे में एक बात काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो ये कि एक जेल में किसी कैदी को सज़ाए मौत दी गई थी। तो जब उस का वक्त आ गया, सज़ाए मौत देने का वक्त आ गया, तो जिस तरह से रिवायत है कि उनसे पूछी जाती है आखिरी ख्वाहिश, तो उससे भी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसने किसी खाने पीने का नहीं कहा, ना ही कोई और बात कही। तो उसने कहा कि मुझे मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गाना सुनना है। तो उसके बाद ये हुआ कि जेल में एक टेप रिकॉर्डर लाया गया बाज़ाब्ता तौर पर, और उस कैदी को ये नगमा जो है सुनवाया गया था। और आपको ये भी बता दूं कि इस नगमे को गाने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, उसके गले में काफ़ी ज़्यादा खराश पैदा हो गई थी, और कुछ लोगों का मानना था कि शायद अब मोहम्मद रफ़ी कभी नहीं गा पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मोहम्मद रफ़ी ने उसके बाद हज़ार गीत गाए। तो ये खूबसूरत सा नगमा जो है, इसको सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त जो कि गुरेज से प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लोन गुरेजी साहब ने। हम आपके लिए ये खूबसूरत सा नगमा ज़रूर पेश करेंगे। और सईद अरशद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं खूबसूरत और सदाबहार आवाज़ आन जहानी लता जी हमेशा अमर रहेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, उनकी आवाज़ ही दरअसल उनकी पहचान थी, और वो अगरचे आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ रहती दुनिया तक इस दुनिया में कायम रहेगी। शुक्रा नाइक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। निसार बानी साहब लिखते हैं, प्लीज़ सर आपने एक नगमे की फरमाइश की है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और हफीज़ अहमद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। अब आपको सुनवाते हैं वो खूबसूरत सा नगमा जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, और इसको सुनवाने के लिए लिखा है लोन गुरेजी साहब ने। इनका नाम है अलहक साहब। तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न
न साथ देगा सब कुछ यहीं रहेगा, कोई न साथ देगा सब कुछ यहीं रहेगा। जाएंगे हम अकेले, जाएंगे हम अकेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी अंजाम ये के फानी, पानी में मिल के पानी अंजाम ये के फानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं जो कि गुरेज से प्रोग्राम में शामिल हैं, जिन्होंने इस नगमे की फरमाइश की थी, लोन इलाक साहब ने। आप लिखते हैं कि इस वक्त गुरेज में हैवी जो है बर्फ़बारी हो रही है, तो अलग मज़ा है बर्फ़ का भी, सर्दी का भी एक अलग मज़ा है। लेकिन काश कि हम भी आपके पास होते और हम भी बर्फ़बारी का मज़ा लेते। खैर, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी वहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। आपने ये भी लिखा है कि हम क्या करें, बस हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए और बर्फ़बारी का मज़ा लेते रहिए। मेहताब जहाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है, सर मेरी फरमाइश पूरी करें, बने रहें प्रोग्राम में। हफीज़ अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप टंगडार से प्रोग्राम में शामिल हैं और आप लिखते हैं कि वहाँ पे भी स्नोफॉल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में खुशनसीब हैं आप लोग, क्योंकि स्नोफॉल का भी एक अलग मज़ा होता है। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं एजाज डार साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। सुनीत कुमार राज साहब लिखते हैं, कश्मीर जब बर्फ़ गिरी तो 4 दिन बाद उसका सीतोपुर उत्तर प्रदेश में असर होने लगता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अब हम आपको एक नगमा सुनवाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। ये नगमा सुनवाने के लिए ज्योति चौहान साहबा ने लिखा है और एक बहन हमारी है प्रोग्राम में शामिल, ताहिरा जान साहबा। आपने भी इस नगमे की फरमाइश की है। और मुज़फ़्फ़र हुसैन राथिर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, सर मेरी फरमाइश कब पूरी होगी, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने नगमा सुनना चाहा है तो हम आपको सुनवाते हैं ज़रूर आपकी पसंद का नगमा। लोन गुरेजी साहब लिखते हैं, इंशाअल्लाह सर आपने मुलाकात करने का, सर मेरी आपको दिल से प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं।
जब से मैंने तुझको अपना बना लिया, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। प्यार में हम सनम ये सारा जग भुला देंगे, मर के भी वादे चाहतों के हम निभा देंगे। प्यार में हम सनम ये सारा जग भुला देंगे, मर के भी वादे चाहतों के हम निभा देंगे। जान से भी मुझे है प्यारा सजना मेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर शमशाद हुसैन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लाहौर पाकिस्तान से प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिख के वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में आज आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं
ये बड़ी मुद्दत के बाद प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जहान जे साहब, आप लिखते हैं, सलाम अंजुम निसार साहब, मैं ये प्रोग्राम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सुनता था, अब वो दोस्त मुझसे दूर हुआ है। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। दोस्ती के लिए कोई दोस्ती वाला सॉन्ग सुनाइए। तो पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर शामिल हुए हैं। इस बात का सुन के अफ़सोस हुआ कि आप अपने दोस्त से जो हैं वो दूर हो चुके हैं, लेकिन हमारी अल्लाह से दुआ है कि आप जल्द से जल्द अपने दोस्त के साथ फिर से एक बार मिलें और एक बार फिर आप उसी तरह से ये प्रोग्राम एक दूसरे के साथ सुने जिस तरह से आप पहले इस प्रोग्राम को एक साथ सुना करते थे। एक खूबसूरत सा नगमा हम आपके लिए और आपके दोस्त के लिए पेश करेंगे, आप ज़रूर इसको सुनिएगा। लोन गुरेजी साहब लिखते हैं, सर गुरेज में आना प्लीज़, मैं आपकी खिदमत करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अल्लाह ने चाहा तो इस साल हम ज़रूर गुरेज आएंगे और आपसे भी मुलाकात करेंगे। प्रेमदास नायर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, हफीज़ अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सबका हम खैर मकदम करते हैं। और मोहम्मद अशरफ परी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सलीम अनवर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने बहुत खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दोस्तों, आपने किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब लिखते हैं, अंजुम निसार साहब काफ़ी दिनों बाद प्रोग्राम में हाजिर हुआ था, मेरी पसंद का नगमा आपके प्रोग्राम की जिन्नत नहीं बन पाए। तो दोस्त, आप प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे दोस्त शामिल होते हैं।
तो ऐसे में सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी करना मेरे लिए नामुमकिन होता है एक ही प्रोग्राम में। आप कल प्रोग्राम में शामिल होइएगा, कल आपकी पसंद का नगमा हम ज़रूर पेश करेंगे। और जहान जे साहब लिखते हैं फेसबुक लाइव पे किसी कारण नहीं आ सकता हूँ, यूट्यूब पे मैं सारे प्रोग्राम सुनता हूँ और हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे या जहाँ पे आपकी मर्ज़ी है आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। लोन मंजूर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, हुसनगाम तुलेल से आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं अपनी पसंद का कोई गाना सुना दीजिए। सलाम भी आपने लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। तो इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:25 और 40 हुए हैं। तो अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है। तो आपकी नज़र प्रोग्राम का आखिरी नगमा करते हैं। हमारी बहन जो कि दुबई से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होती हैं, लिखती हैं गुरेज जाने का तो प्लान हो गया, अब ये बताइए कि दुबई कब आने का प्लान है। मेरी बहन, जब आप कहें हम ज़रूर आएंगे। जब भी आप हमें प्यार से बुलाएंगी हम अपनी बहन के पास ज़रूर चले आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना हमारे साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं इस प्रोग्राम के साथ भी। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। एक खूबसूरत सा नगमा आपकी नज़र करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो आज के प्रोग्राम से अब इजाज़त चाहूँगा। कल रात के ठीक 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत
कर तो ले, लेकिन मोहब्बत रास आए भी दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए, उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो, कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें।